पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश का लुकारियो और क्लेयर का आखिरी पोकेमोन gyarados के बीच एक काफी इंटेंस बैटल चलता है। ये दोनों पोकेमोन काफी देर तक बैटल करते हैं। कभी लगता है कि लुकारियो gyarados को हरा देगा तो कभी लगता है gyarados ये बैटल जीत जाएगा। आखिर में लुकारियो का क्लोज कॉम्बैट gyarados को डिफीट कर देता है और ऐश क्लेयर के साथ बैटल जीत जाता है। ऐसे ही ऐश को मिलता है अपना 8वां और आखिरी जिम बैच मिलने के बाद ऐश पोकेमोन सेंटर के पीसी से प्रोफेसर ओक को कॉल करता है। कॉल पर प्रोफेसर ओक और गैरी ऐश को एक काफी बढ़िया चीज बोलते हैं। गैरी बोलता है कि वो एक लेजेंडरी पोकेमोन पर रिसर्च करने के लिए इलीट टैलेंट्स नाम के एक जगह पर जा रहा है और वो चाहता है कि ऐश भी उसके साथ आए। गैरी की बातें सुनकर ऐश काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ऐश बोलता है सच में ये तो काफी बढ़िया बात है, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलना चाहूंगा। एक लेजेंडरी पोकेमोन को देखना और उसके ऊपर रिसर्च करने से ज्यादा इंटरेस्टिंग और क्या ही हो सकता है। क्या तुम्हें उस लेजेंडरी पोकेमोन का लोकेशन पता है? तभी गैरी बोलता है मुझे बस इतना पता है कि वो इलीट टैलेंट्स नाम के आइलैंड पर है। ऐश बोलता है इलीट टैलेंट सुनने में ही काफी बढ़िया जगह लगती है। तभी गैरी बोलता है हाँ ये एक काफी बढ़िया आइलैंड है। काफी सारे पोकेमोन ट्रेनर्स अपने 8 जिम बैचेस जीतने के बाद वहां पर जाते हैं क्योंकि उस आइलैंड में एक्सप्लोर करने के लिए काफी कुछ है। वहां पर तुम्हें ऐसे पोकेमोन भी देखने और पकड़ने मिलेंगे जो तुमने कभी नहीं देखे होंगे और वहां पर तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स भी मिल जाएंगे। ऐश बोलता है बहुत बढ़िया, मैं उस आइलैंड पर जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ब्रॉक बोलता है मैं भी वहां पर जाने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, लेकिन हम वहां पर जाएंगे कैसे? तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं ऐश, ब्रॉक और सेरेना तुम लोग जल्दी से पैलेट टाउन आ जाओ, मैंने तुम चारों के लिए इलीट टैलेंट्स को ट्रैवल करने का इंतजाम कर लिया है। गैरी बोलता है ब्लैकथॉर्न सिटी से पैलेट टाउन उतना दूर नहीं है, तुम अपने किसी पोकेमोन पर सवारी करते हुए यहाँ पर आ सकते हो। ऐश, ब्रॉक और सेरेना हाँ बोलते हैं। तभी गैरी बोलता है कल ही सुबह हम यहाँ से निकलने वाले हैं, तुम जल्दी से पैलेट टाउन आ जाओ, तब तक मैं बाकी चीजें रेडी करता हूँ। ये बोलकर गैरी कॉल को कट कर देता है। तो अब ऐश, ब्रॉक और सेरेना को जाना है ऐश का होम टाउन पैलेट टाउन को। तीनों ही वहां जाकर ऐश के मॉम और बाकी लोगों से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है। ऐश ब्रॉक से बोलता है ब्रॉक अब हम यहाँ से पैलेट टाउन को कैसे जा सकते हैं? तभी ब्रॉक अपना मैप निकालता है और उसमें देखता है मैप के हिसाब से पैलेट टाउन ब्लैकथॉर्न सिटी के वेस्ट पे है। ब्रॉक बोलता है वहां पर जाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तभी ऐश चुनता है अपना चारिज़ार्ड पोकेमोन को जिसके ऊपर ऐश, ब्रॉक और सेरेना बैठ जाते हैं। ऐश बोलता है चलो चारिज़ार्ड अपने घर पैलेट टाउन चलते हैं। ये बोलते ही ऐश का चारिज़ार्ड उन तीनों को लेकर उड़ने लगता है। ऐश का चारिज़ार्ड उन तीनों को पैलेट टाउन ले जा रहा है। ऐश बोलता है तो कल ही हम अपने नए सफर को स्टार्ट करने वाले हैं और उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ब्रॉक बोलता है गैरी ने बोला था कि वहाँ पर तुम्हें नए पोकेमोन भी देखने मिलेंगे तो मुझे भी वहाँ पर काफी कुछ सीखने मिलेगा और मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर कौन सा लेजेंडरी पोकेमोन है। ऐश बोलता है मुझे भी उस लेजेंडरी पोकेमोन को देखना है। तभी सेरेना बोलती है भूलो मत ऐश, तुम्हारे पास एक मास्टर बॉल है जिससे तुम लेजेंडरी पोकेमोन को भी पकड़ सकते हो। ऐश बोलता है अरे हाँ याद आया, मेरे पास एक मास्टर बॉल है जो मुझे प्रोफेसर सिकामोर ने दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता है कि मैं इलीट टैलेंट में उसको यूज कर भी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि मैं इस सफर में एक नाइट पोकेमोन को तो जरूर पकड़ूंगा। ऐसे ही ऐश, ब्रॉक और मिस्टी बात कर रहे होते हैं और तभी ऐश को दिखता है एक छोटा सा गांव और उसी गांव पर चारिज़ार्ड जा रहा है ऐश, ब्रॉक और सेरेना को लेकर। वो कोई और नहीं बल्कि ऐश का होम टाउन पैलेट टाउन है। तो फाइनली ऐश, ब्रॉक और सेरेना पैलेट टाउन आ चुके हैं। टाउन में पहुंचने के बाद ऐश अपने चारिज़ार्ड को शुक्रिया बोलता है और उसको वापस ले लेता है। उसके बाद वो ब्रॉक और सेरेना को बोलता है यही है मेरा होम टाउन, आओ तुम दोनों को मेरे मॉम से मिलाता हूँ। ये बोलकर ऐश, ब्रॉक और सेरेना को अपने घर ले जाता है। जैसे ही वो अपने घर जाता है वो देखता है अपनी मॉम उसकी इंतजार कर रही थी। ऐश को देखकर वो बोलती है तो ऐश आखिरकार तुम आ गए हो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, कैसे हो तुम? तुम्हें देखकर काफी दिन हो रहे हैं। ऐश बोलता है मॉम मैं काफी बढ़िया हूँ और अपने सफर में मैं तुम्हें मिस कर रहा था और ये दोनों है मेरे दोस्त ब्रॉक और सेरेना। ऐश की मॉम सेरेना और ब्रॉक से काफी अच्छे से मिल लेती है और बोलती है गैरी ने मुझे सब कुछ बताया है तुम्हारे नए सफर के बारे में। और तभी वहां पर आते हैं प्रोफेसर ओक और गैरी। प्रोफेसर ओक बोलते हैं तो ऐश तुम आ गए हो। गैरी बोलता है ऐश तुम पहले से भी दिखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, मुझे एक बार तुमसे बैटल करनी है। ऐश बोलता है जरूर, मैं भी काफी दिनों से तुमसे बैटल करना चाहता हूँ, पोकेमोन लीग शुरू होने से पहले मैं तुमसे एक बार जरूर बैटल करूंगा। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं तो ऐश जल्दी अंधेरा होने वाली है, तुम जल्दी से अपने नए सफर के लिए पैकिंग कर लो, कल ही सुबह तुम चारों वहाँ पर जाने वाले हो शिप से। ऐश बोलता है तो हम वहाँ पर शिप से जाने वाले हैं। गैरी बोलता है हाँ कल के लिए हमारी पैकिंग हो गई है, इलीट आइलैंड्स में हम कम से कम एक हफ्ता तो बिताने वाले हैं, तो तुम भी जल्दी से अपना सामान बांध लो। ऐश, ब्रॉक और सेरेना हाँ बोलते हैं और नए सफर के लिए अपने बैग को पैक कर लेते हैं। कुछ ही देर में उन तीनों की पैकिंग भी हो जाती है, यानी अब वो इलीट आइलैंड जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तभी ऐश की मॉम उनको डिनर करने के लिए बुलाती है। ऐश, ब्रॉक और सेरेना डिनर कर लेते हैं और सो जाते हैं और फिर होती है सुबह, यानी ऐश को अपना नया सफर शुरू करने का वक्त आ चुका है। वो जल्दी से जाकर तैयार हो जाता है। ब्रॉक और सेरेना भी रेडी हो जाते हैं। तभी आता है गैरी और बोलता है क्या हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करें? ऐश, ब्रॉक और सेरेना हाँ बोलते हैं। ऐश की मॉम और प्रोफेसर ओक उन चारों को अपनी जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं और ऐश उन दोनों को अलविदा बोलता है। ऐसे ही ऐश, ब्रॉक, सेरेना और गैरी अपने सफर को शुरू करते हैं और पहुंच जाते हैं शिपयार्ड जहाँ पर एक शिप इंतजार कर रहा था उन्हीं के लिए। गैरी बोलता है तो यही है वो शिप जो हमें इलीट आइलैंड ले जाएगा। ऐश बोलता है ये शिप तो काफी बड़ा है। वो शिप स्टार्ट होने वाला था और वो लोग शिप चढ़ लेते हैं और कुछ ही देर में शिप इलीट आइलैंड के लिए स्टार्ट हो जाता है। गैरी बोलता है हमें इलीट आइलैंड पहुंचने में 6 घंटे लगेंगे। ऐश बोलता है 6 घंटे तो बहुत ज्यादा है, मैं उस आइलैंड को जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तभी ब्रॉक बोलता है ऐश हम वहाँ पर जल्दी ही पहुंच जाएंगे और सेरेना ऐश को समंदर के कुछ
पोकेमोन दिखाती है। इस शिप में सफर करते हुए ऐश को कुछ याद आता है। उसको याद आता है कैसे जब वो पिछली बार शिप चढ़ा था तो उसने आसमान में लूगिया को देखा था और वो लूगिया उस शिप पर हमला भी कर रहा था, जिसकी वजह से ऐश और पिकाचू समंदर में गिर गए थे, लेकिन आखिर में वो लोग बच गए। गैरी बोलता है आज समंदर काफी ज्यादा बढ़िया है, शायद हम आइलैंड को जल्दी पहुंच जाएंगे। और जर्नी स्टार्ट होने के 4 घंटे बाद शिप आकर रुक जाती है। गैरी बोलता है लगता है इलीट आइलैंड आ चुका है। ऐश, ब्रॉक और सरीना ये सुनकर काफी खुश हो जाते हैं। ऐश जल्दी शिप से उतर जाता है और तभी वो देखता है कि उसके आगे है एक बहुत ही बड़ा और सुंदर आइलैंड और वही है इलीट आइलैंड।